जय माता दी। हे आदि शक्ति जगदम्बा, हे माँ दुर्गा, आप ही सृष्टि की रचयिता, पालनकर्ता और संहार करने वाली हैं। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं आपकी कृपा पाने के लिए, आपके यश का गान करने के लिए और आपके दिव्य चरित्र को सुनने के लिए। हे माँ, हमारी वाणी में इतनी शक्ति दें कि हम आपकी महिमा का सही वर्णन कर सकें। हमारे मन को पवित्र करें, हमारे अंतःकरण को निर्मल बनाएं, हमारी सभी गलतियों को क्षमा करें और इस कथा को सफल बनाएं। जय माता दी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति बप्पा, आप विघ्नहर्ता हैं। हमारी इस कथा में कोई भी बाधा न आए, ऐसी कृपा करें। अब हम माँ भगवती का ध्यान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप हर जीव में शक्ति रूप में विराजमान हैं। आपको बारंबार नमन है। अब कथा का प्रवेश पहले अध्याय की ओर। आज हम दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें माँ की महिमा और उनकी दिव्य लीला का वर्णन है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब माँ भगवती किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती हैं और सृष्टि का आरंभ। चारों ओर गहरा सन्नाटा, न समय था न दिशा, केवल अनंत जल ही जल। उस अनंत सागर के बीच शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे विष्णु भगवान। उनकी श्वास भी जैसे सृष्टि का संगीत रच रही थी। उसी समय उनके कानों के मैल से उत्पन्न हुए दो भयानक असुर, मधु और कैटभ। उनकी आंखों में अहंकार की ज्वाला थी और हृदय में विनाश की इच्छा। वे बढ़ते बढ़ते इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को ही ललकार दिया। ब्रह्मा जी भयभीत हो उठे। चारों ओर कोई सहारा नहीं, विष्णु भगवान गहरी निद्रा में। तब उनके हृदय से निकली एक करुण पुकार, एक ऐसी पुकार जिसमें डर भी था और विश्वास भी। उन्होंने जगत की आदि शक्ति, माया की अधिष्ठात्री माँ दुर्गा का स्मरण किया। हे माँ, आप ही इस सृष्टि की मूल शक्ति हैं। आप ही भगवान विष्णु की योग निद्रा है। कृपा करें, उन्हें जगाएं, हमें इस संकट से बचाएं। ब्रह्मा जी की ये विनती जैसे ब्रह्मांड में गूंज उठी और तब माँ दुर्गा प्रकट हुईं। उनका दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। उनकी उपस्थिति मात्र से अंधकार कांप उठा। माता ने अपनी योग निद्रा को भगवान विष्णु से अलग किया और धीरे धीरे भगवान विष्णु की आंखें खुली। जैसे ही उन्होंने स्थिति देखी, उनकी आंखों में तेज और क्रोध चमक उठा। उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को संभाला और मधु कैटभ को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध आरंभ हुआ। भयंकर, भीषण, 5000 वर्षों तक चलता रहा वो संग्राम। असुर भी कम नहीं थे। वे बार बार अपनी शक्ति से भगवान को चुनौती देते, लेकिन अंत में भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने दोनों असुरों से कहा, तुम दोनों बहुत वीर हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या चाहते हो। अहंकार में डूबे मधु कैटभ बोले, यदि तुम प्रसन्न हो तो हमें वर दो कि हमारी मृत्यु केवल वहीं हो जहाँ जल न हो। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत उन्हें अपनी जांघों पर रखा जहाँ जल नहीं था और वहीं उनका अंत कर दिया। चारों ओर फिर से शांति छा गई। सृष्टि सुरक्षित हो गई। नवरात्रि का पहला दिन समर्पित होता है माँ शैलपुत्री को, जो माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। शक्ति, धैर्य और नई शुरुआत की देवी। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जहां बादल धरती को छूते हैं, जहां शांति भी भक्ति का रूप लगती है, वहीं जन्म हुआ एक दिव्य कन्या का, राजा हिमालय के घर। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो स्वयं आदि शक्ति थी। इसलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। शैल अर्थात पर्वत, पुत्री अर्थात बेटी। बचपन से ही उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उनकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी, जैसे वे इस संसार से परे कुछ जानती हूँ। लेकिन इस जन्म के पीछे छिपी थी एक गहरी कहानी, एक अधूरी प्रेम कथा,
एक त्याग, एक पीड़ा। पिछले जन्म में वही देवी थी सती, जिनका विवाह हुआ था भगवान शिव से। सती का प्रेम शिव के प्रति अटूट था, लेकिन उनके पिता दक्ष को ये विवाह स्वीकार नहीं था। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। पूरे देवताओं को बुलाया, परंतु जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। सती का हृदय टूट गया। फिर भी वो पिता के घर जाने की इच्छा से रुक न सकी। जब वे वहां पहुंची तो उनका अपमान हुआ, उनके प्रिय शिव का अपमान हुआ। उस क्षण सती का हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उन्होंने ठान लिया, जिस शरीर को मेरे प्रभु का सम्मान नहीं, उस शरीर को रखने का कोई अधिकार नहीं। और उसी यज्ञ की अग्नि में उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया। पूरा ब्रह्मांड जैसे कांप उठा। भगवान शिव का क्रोध, उनका दुख असीम था। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। सृष्टि संकट में आ गई। तब देवताओं ने मिलकर सती के शरीर को विभाजित किया ताकि शिव शांत हो सकें। फिर हुआ पुनर्जन्म। समय बीता और वही सती पुनः जन्मी राजा हिमालय के घर। इस बार वे थीं मां शैलपुत्री। उनका एक ही लक्ष्य था, अपने अधूरे प्रेम को पूरा करना, भगवान शिव को फिर से पाना। उन्होंने कठिन तपस्या की, असंख्य वर्षों तक, ठंडी हवाओं में, कठोर पर्वतों पर। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि अंततः भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा और फिर उनका पुनः विवाह हुआ। मां शैलपुत्री बैल पर सवार होती हैं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में कमल। उनका स्वरूप सिखाता है, नई शुरुआत करो, धैर्य रखो। सच्चा प्रेम और भक्ति कभी अधूरी नहीं रहती। जब जीवन में सब कुछ खत्म सा लगे, जब रिश्ते टूट जाएं, जब रास्ते बंद हो जाएं, तब याद रखना, हर अंत एक नई शुरुआत है। मां शैलपुत्री हमें सिखाती हैं, गिर कर भी उठना, टूट कर भी जुड़ना और हर हाल में आगे बढ़ना।